गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप हमेशा हाल चाल लेने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। तो भाई मैं जेन्युइनली जानने की कोशिश करता हूं और ऊपर वाले से कामना करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लगातार समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देखते रहे भाई लोगों। बीच सीरीज भारतीय टीम के लिए मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चैंपियन खिलाड़ी सीरीज में अब आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इसको लेकर के एक बिग क्वेश्चन मार्क। सोर्सेस के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि खेलने की संभावना बहुत कम है और भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस समय स्कोर लाइन सीरीज का 2-1 है इंडिया के पक्ष में, लेकिन दैट डजंट मेक स्टेटमेंट की हम सीरीज जीत चुके हैं। अभी हम 2-1 से आगे हैं। साउथ अफ्रीका 3-2 से सीरीज जीत सकता है। हमें कम से कम 2 में से 1 मैच जीतना ही होगा सीरीज अपने नाम करने के लिए। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में ओडीआई हमने विराट रोहित की मेहनत के दम पर जीत लिया। T20 कम से कम हम अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाजों के दम पर, हार्दिक पांड्या के दम पर जीतने के बारे में सोचेंगे। लेकिन एक खिलाड़ी जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, उस खिलाड़ी का नाम है जसप्रीत बुमराह। भाई लोगों, कल आप लोगों ने देखा होगा जब प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट किया गया, उस समय जसप्रीत बुमराह नहीं थे। मैं भी शॉक्ड हो गया कि भाई क्या हुआ, बुमराह क्यों नहीं खेल रहे। मुझे तो ये मतलब लिटरली मेरे को डर लगा कि कहीं कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है यार, क्योंकि बुमराह की इंजरी जो लास्ट टाइम हुई थी 2022 वर्ल्ड कप से ठीक पहले, तो वर्ल्ड कप नहीं खेले थे, फिर 1-1.5 साल के लिए बाहर थे। तो कई बार वो चीजें ना आप रिकॉल करने लग जाते हो, लेकिन इंजरी तो नहीं है। बीसीसीआई की तरफ से ये बात जरूर कही गई है कि भाई पर्सनल अपने काम की वजह से उनको घर जाना पड़ा है। लेकिन जब जानकारी इकट्ठा करने की मैंने कोशिश की तो उससे यही जानकारी निकल करके आ रही है कि खेलने को खेल सकते हैं जसप्रीत बुमराह आपका चौथा और 5वां T20 मैच, लेकिन खेलने की संभावना बहुत कम है और संभव है कि आपको बिना जसप्रीत बुमराह ही अब काम चलाना पड़े। यानी कि आपकी जो गेंदबाजी लाइनअप होगी उसमें हर्षित राणा होंगे, उसमें आपके अर्शदीप सिंह होंगे। हालांकि देखो, एक चीज मानना होगा, जसप्रीत बुमराह पर भी मैं चर्चा करूंगा और मैं चर्चा करूंगा भाई साहब वैभव सूर्यवंशी पर भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं हर्षित राणा के बारे में। आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी की है हर्षित राणा ने। पिछले मैच में बहुत सारे लोगों ने कहा कि चूंकि तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, स्विंग हो रही थी गेंद, उसका फायदा मिला अर्शदीप सिंह को और साथ में हर्षित राणा को। दैट इज ओके यार। जब फ्लैट पिच होती है, जब ड्यू होता है, तो फिर बल्लेबाज भी तो बल्ले बल्ले करते हैं ना, गेंदबाजों की पिटाई लगाते हैं। तो जब अच्छी खासी स्विंग मिल रही है तो फिर गेंदबाज तो बल्लेबाज को परेशान करेंगे। और क्रेडिट आपको देना होगा हर्षित राणा को। उन्होंने अभी आप देखोगे जब भी मौका उनको मिला है रिसेंटली, ज्यादातर मौके पर वो सफल रहे। हालांकि कल भी वो एक ओवर बहुत बुरी तरीके से पिटे और बाय द एंड ऑफ द डे उनका जो 4 ओवर का स्पेल था वो महंगा ही नजर आ रहा है। बट ठीक है, उन्होंने शुरुआती स्पेल में 2 विकेट निकाल करके भारतीय टीम के लिए अपना काम किया एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। मैं खुश हूं उनके परफॉर्मेंस से। अर्शदीप सिंह आपके चैंपियन गेंदबाज हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह को लेकर के जो खबर आई है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि शायद जसप्रीत बुमराह अब आपको लखनऊ में जो मुकाबला 17 तारीख को खेला जाएगा तो शायद वहां पर आपको ना दिखे, और पॉसिबल है कि वो 19 तारीख को जो अहमदाबाद में मैच है वहां पर भी ना दिखे। हालांकि जसप्रीत बुमराह खुद अहमदाबाद में ही रहते हैं जहां तक मुझे पता है, और उन्हीं के मतलब घर पर ये मैच होगा, आखिरी मैच होगा। शुभमन गिल अहमदाबाद में खूब सारे रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। बट अगर नहीं खेलेंगे तो टीम इंडिया के लिए झटका है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। एक मेंटली आप ना रिलैक्स जोन में चले जाते हो, एक मेंटली फ्रीडम आपको मिल जाता है कि भाई बुमराह नहीं है। अगर हमने हर्षित पर अटैक किया और अगर पहला दूसरा ओवर इसका बड़ा निकाल दिया, 15 रन का 20 रन का ओवर निकाल दिया, तो फिर हम मेला लूट सकते हैं। ये साउथ अफ्रीका की टीम आपके ऊपर में काउंटर अटैक कर सकती है। तो इसके लिए आपको चौकन्ना रहना होगा, इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, कमर कसनी होगी। अगला मैच हो सकता है लखनऊ में। हालांकि आपको याद होगा आईपीएल के मैचेस वहां पर लोवेस्ट स्कोरिंग मैचेस हुए थे, लेकिन बाद में पिच को इंप्रूव किया गया और उसके बाद रनों का अंबार बना, खूब सारे रन बने हैं। रिसेंटली हाल फिलहाल में लखनऊ के मैचेस में खूब सारे आईपीएल में रन बने हैं।
बट बाय द एंड ऑफ द डे विदाउट जसप्रीत बुमराह आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। एक और खबर मैं आप लोगों को बता देता हूं, वैभव सूर्यवंशी को लेकर के मैंने देखा था कि कहीं पर आर्टिकल आया था कि वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि इस साल उनका 5 शतक है वैभव सूर्यवंशी का, इंडिया ए के लिए राइजिंग स्टार, अंडर 19 व्हाटएवर। और उनके जो बचपन के कोच हैं, मनीष ओझा शायद उनका नाम है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उन्होंने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट किया है कि अब समय आ चुका है जब आप वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर को भारतीय टीम में खेलने का मौका दो। और मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। आई मीन अभी तो आप नहीं दोगे, वर्ल्ड कप के बाद ही अब जो मौका बनेगा, वर्ल्ड कप के बाद में आपका आईपीएल है, यानी कि जून जुलाई के बाद में जब भी मौका बनेगा, जब आप किसी ऐसे वैसे सीरीज में खेलने के लिए जाओगे जहां पर कि आप युवाओं को मौका दे सकते हो। आपको याद होगा कि इससे पहले हम 1-8 साल पहले हम रेगुलरली ट्रेवल करते थे, जैसे जिम्बाब्वे चले गए, श्रीलंका चले गए, शिखर धवन कप्तान हुआ करते थे, कई सारे युवा प्लेयर्स उस दौरे पर खेलते थे और वो सभी प्लेयर बाद में बड़े प्लेयर बने, चाहे वो शुभमन गिल हो या ईशान किशन हो या, पर ये सब खेलते थे। तो मेरे ख्याल से इस तरीके के तौर ऑर्गेनाइज करना होगा बीसीसीआई को। इंडिया की टीम ही जाएगी, नॉट इंडिया ए, इंडिया टीम ही जाएगी। पर ठीक है, आप अपने रेगुलर कैप्टन को मत भेजो, आप अपने मेन प्लेयर्स को मत भेजो, लेकिन बैकअप के प्लेयर्स को भेज सकते हो। और वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, आपके पास में आयुष महात्रे जैसे टैलेंटेड बैट्समैन हैं, लेकिन वैभव के बारे में ज्यादातर चर्चा चल रही है कि भाई इनको आप भारतीय टीम में मौका दो। तो मैंने कहा कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल मौका मिलेगा, बट ऑफ कोर्स 2026 में ही शायद उनको मौका मिले। बाकी तो भारतीय टीम ने पाकिस्तान को भी हरा दिया है, हम सेमीफाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अंडर 19 एशिया कप में। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइनल होता है अंडर 19 एशिया कप का, तो वो 21 तारीख को फाइनल होगा, तो उस पर भी नजर रहेगी। उसके बारे में भी एक एक इंफॉर्मेशन आपको स्पोर्ट्स टॉक पर देखने को मिल जाएगा। बट अब यहां से सिर्फ 2 मैच आपके बाकी हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, एंड आई होप कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को 4-1 से हराए। आसान नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं आसान नहीं है। हो सकता है कि हम और आप बैठ करके यहां पर चर्चा कर रहे होंगे कि कहां हम 4-1 से हराने की बात कर रहे थे और कहां हम 3-2 से हार गए। लखनऊ में मैच है, अहमदाबाद में मैच है, पिच अब कैसी बनेगी आई डोंट नो। लखनऊ में जैसे मैंने कहा कि पहले लो स्कोरिंग मैचेस होते थे, फिर हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। अगर पाटा पिच होगी तो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज भी प्ले में आ जाएंगे। अगर आपने टर्निंग ट्रैक बनाई तो हो सकता है कि वो केशव महाराज को भी लेकर के आए, व्हाटएवर, लेकिन मैचेस हमें जीतने होंगे और उसमें कम से कम शुभमन गिल और हमारे सूर्य कुमार यादव का योगदान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं दोस्तों। बाकी जसप्रीत बुमराह को लेकर के जैसी भी खबर आएगी मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट मैंने कहा ना कि खेलने की संभावना कम उनकी नजर आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।